जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे कांग्रेस नेता यहां पर। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के साथ भी मंथन किया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर एनसी नेताओं से बातचीत हो सकती है, गठबंधन को लेकर बातचीत हो सकती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही उठापटक यहां पर तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं की तलाश में श्रीनगर के 5 सितारा होटल में देर रात तक बैठक यहां पे चली है। दोनों दलों के 5 नेताओं ने पहले दौर की बातचीत की है और जानकारी के मुताबिक दोनों दलों में गठबंधन के बाद अलग अलग प्रत्याशी भी घोषित कर सकते हैं। तो अब कांग्रेस पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो रही है। जमीनी स्तर पर रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे किस तरीके से वहां पे अब कांग्रेस जमीनी स्तर पर एक्टिव नजर आ रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है। रमन, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बेहद अलग होगा, काफी बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस जो अब पूरी तरह से एक्टिव है, आगे की राह कांग्रेस के लिए कितनी आसान होगी और आज क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से वहां पे किया जाना है? यहाँ से उनका बिल्कुल देखिए, अगर जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो इस बार का चुनाव जो है वो पूरी तरीके से अलग होगा, क्योंकि इस बार 87 नहीं बल्कि 90 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां जो हैं एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की साख तो दांव पर लगी ही लगी है। लेकिन कांग्रेस जो है वो चाहती है कि लोकसभा में जिस तरीके से उनको सफलता हासिल हुई है गठबंधन के माध्यम से, वो सफलता जो है उनकी जारी रहे और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो है वो बाजी मार लें। इसीलिए लगातार जो है वो बैठकों का दौर चल रहा है। कल राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो श्रीनगर पहुंचे थे। करीबन शाम 5:30 बजे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुए और उसके बाद वहां से सीधे ललित ग्रैंड होटल के अंदर चले गए, जहां पर बीती रात तक जो है वो बैठकों का दौर चलता रहा। सभी कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, लीडर्स थे, वो एक एक करके मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इस समय बने हुए हैं, कांग्रेस किन किन सीटों पर बहुत मजबूत नजर आ रही है, किन किन सीटों पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, इन सब बातों पर चर्चा हुई। और सबसे बड़ी चर्चा जो हुई है वो गठबंधन को लेकर हुई है, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर उसको सफलता हासिल हुई और जम्मू कश्मीर में भी उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन था, तो यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो 2 सीटें जीतने में सफलता हासिल हुई थी। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये गठबंधन जो है वो लगातार जारी रहे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके बीच में तो आपस में बातचीत हो गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में एक बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है, जिस पर पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया जा सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 25 से 30 सीटें देने के लिए अभी तैयार है। पेच कुछ एक सीटों पर फंसा हुआ है, उस पर जो है वो फाइनल दौर की बातचीत होनी है। राहुल गांधी आज करीबन 2:30-3 बजे श्रीनगर से रवाना होंगे और वो जम्मू आएंगे और जम्मू में भी जो उनका बेस है जम्मू में, क्योंकि 2014 में भी बात करें तो जम्मू से बहुत ज़्यादा सीटें जो है उनको हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया था। जम्मू की 37 सीटों में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर किस तरीके से वो परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। 2002 में जो चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए थे या फिर 2009 में जो चुनाव हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की थोड़ी बहुत साख जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस के अंदर जरूर बची थी। तो उस साख को अब किस तरीके से और आगे प्रबल किया जाए, उसको और दमदार बनाया जाए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर विधानसभा सीट के नतीजे जो है अपने फेवर में लाए जाएं, इन सब चीज़ों पर जो है चिंतन और मंथन का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। और अब क्योंकि 27 अगस्त को जो है वो फर्स्ट फेज, जो 18 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, उनके लिए 27 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। 20 तारीख से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज 22 तारीख हो गई है। तो माना यह जा रहा है कि 2 दिन 23 और 24 तारीख जो हो गई ये बहुत अहम होगी, क्योंकि इसी दिन लगभग जम्मू कश्मीर की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे। खासतौर पर पहले फेज की जो लिस्ट होगी वो तो जारी कर दी जाएगी और उसके बाद देखना पड़ेगा। अभी इसी तरीके से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के जो उनके प्रधान हैं उनको एक बार फिर नौशहरा सीट से जो है उतारने की तैयारी की है और नौशहरा सीट में उन्होंने 2014 में भी जीत हासिल की थी और इस बार एक बार फिर वहीं से जो है वो उनको मैदान में उतारने की बात जो है वो कही जा रही है। हालांकि अभी लिस्ट सामने नहीं आई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव अब नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, जब मतदान का दिन बेहद नजदीक आ जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में भी क्या चल रहा है, जल्दी से आप ये भी समझाइएगा, वहां की फिजाओं में आप क्या महसूस कर रहे हैं?
जी देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें और लोकसभा ट्रेंड की बात करें, लोकसभा चुनाव में जो 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती थी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जो जम्मू प्रोविंस में 43 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा के हिसाब से अगर देखें तो 36 विधानसभा सीटों पर बाजी मारी थी और 2 सीटें लोकसभा की अपनी झोली में डाली थी। अगर वही ठीक है, ट्रेंड दोबारा ठीक है। तो कांग्रेस के इस अहम बैठक में आज कांग्रेस की रणनीति आगे क्या रहती है जम्मू कश्मीर में, आप नजर रखिएगा।